लेकिन इस समय जो भी पूरा केंद्रीय नेतृत्व है, राज्यों में नेतृत्व है, वो इस प्रकार से खरा और विकसित हो गया है कि उस परिवार के इर्द गिर्द ही सोचता है। उसके बाहर सोचने वाले की हालत जो है आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह हो जाती है। तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत अशोक गहलोत टिक गए, वो अपने कारण से टिके थे, थोड़ा सा किए लेकिन फिर बाद में पैचअप कर लिए हैं। तो इसलिए वहां स्मूथ तो हो ही जाता है, जिसको चाहती है वो बना देती है, क्योंकि पार्टी महत्वपूर्ण वहां नहीं है। वहां महत्वपूर्ण है उस परिवार की सुरक्षा, उस परिवार की राजनीतिक सुरक्षा के साथ पार्टी, ये वहां महत्वपूर्ण हो गया हुआ है। उसके कारण समस्या आती है कि जब नेतृत्व स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर असुरक्षित होगा तो उस प्रकार के निर्णय नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय का नेतृत्व जो है वो अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित नहीं है। कोई भी अध्यक्ष हो जाएगा तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जो उनकी आभा है, जो उन्होंने काम किया है, जो उपलब्धियां हैं, और वो ऐसे तो आभा नहीं है ना, वो काम से उपलब्धियां हैं, जो बोलने की कला है, लोगों को जोड़ने की संगठनात्मक क्षमता है, सभी संगठन परिवारों में जितनी पकड़ है, व्यापक संपर्क है। या अमित शाह ने जिस प्रकार से उन्होंने जो अपने क्षमता दिखाई है, उसमें कोई भी चुनौती थोड़े है उनके लिए। वो किसी को भी अगर कहेंगे कि ये होना चाहिए और पार्टी सहमति व्यक्त करती है तो कोई चैलेंज नहीं है। तो ये स्मूथ ट्रांसफर इस कारण भी है कि नेतृत्व की अधिमान्यता है, एक लंबी परंपरा। अटल बिहारी वाजपेयी सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी कितने वर्ष में बने थे? कि किसी को ध्यान में है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब अध्यक्ष बने थे तो उनकी उम्र कितनी थी? 44 साल थी। तो इसलिए 46 साल आप बता रहे, टोटल नेता ही वैसा ही रहे। बलराज माधव कितने में? सब एक बार देखो ना, लाल कृष्ण आडवाणी 73 में अध्यक्ष बने थे, आज उनकी उम्र 98 साल है। तो 27 अब 25 52 में से 98 घटा दो, कितना बना? 46 वर्ष। तो आप जो पूर्ववर्ती जो जनसंघ की बात कर रहे हैं, नहीं तो पार्टी तो केवल थोड़े दिन के लिए ना, वो जनता साल के लिए जनता पार्टी, लेकिन वो जो परंपरा हम यहाँ रही है ना, वो इसीलिए लोगों ने कह जरूर दिया कि बहुत युवा अध्यक्ष है। लेकिन अगर आप इस पार्टी को जनसंघ से जोड़ते हैं 1950 से, तो शुरू से सभी युवा नेतृत्व ही आते रहे हैं पार्टी के, उसमें चाहे वो बलराज माधव हो चाहे कोई भी हो, तो वो रहा है। तो इसीलिए स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब यह है, हालांकि मैं बता रहा हूं, हालांकि पार्टी में बहुत सारे नेताओं को मानसिक रूप से अभी नितिन नवीन जी को अध्यक्ष स्वीकार करने में समस्या है, और लेकिन उसके बाद उनके पास भी कोई चारा नहीं, विकल्प नहीं है, क्योंकि वो अध्यक्ष बन गए, निर्वाचित अध्यक्ष हो गए। संगठन सर्वोपरि है, आप खुद कह रहे हैं। नहीं, संगठन सर्वोपरि है, और आपकी भी देखिए वहां क्या है कि एक आइडियोलॉजी है, एक सोच के तहत है। आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपका एडजस्टमेंट नहीं होता है, और इस सरकार ने जिस ढंग से आइडियोलॉजी पर काम किया है, तो अब उस प्रकार का विचारधारा को लेकर कोई असंतोष नहीं। पद को लेकर तो हो सकता है कि हमसे छोटे को मिल गया, ये असंतोष नहीं है। तो इसीलिए ये बता रहा हूं कि ये यहां वो समस्या नहीं होनी है बहुत ज्यादा। जो चुनौती देगा वो साइड हो जाएगा अपने आप, क्योंकि एक धारा है इस समय हिंदुत्व की, और उस पर सरकार काम कर रही है। और उसमें जितने भी चेहरे हैं बीजेपी के, उन्हें ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। वो संकोच नहीं करते हैं कि वो मंदिर जाना है या नहीं जाना है, तिलक लगाना है या नहीं लगाना है, कलावा पहनना है या नहीं पहनना है, कोई संकोच नहीं है। पहनना है, बताना है, तिलक लगाना है, और उसी के साथ जनता के बीच में जाना है।